सोचिए जब आप घर वालों को बताओगे कि पापा मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया, सोचो उनको कितनी खुशी मिलेगी। हाँ बिल्कुल, मतलब तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज हम उन छात्रों की बात करेंगे जो पहली बार आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं कि उनको किस तरह से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से उनको अपना शेड्यूल रखना चाहिए ताकि उनका श्योर सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका ही आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाता है। और वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि आपको कोचिंग क्लास कैसे पढ़नी है, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को कितने घंटे देना है। अगर आपको रेलवे में अच्छा स्कोर करना है तो आप किरण पब्लिकेशन की मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस और प्रीवियस ईयर पेपर की बुक्स देख सकते हो। क्योंकि इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर थे वह देखने को मिल जाएंगे और मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस में चैप्टर वाइज और पिछले प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें कि पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो सबसे पहले तो आपको एक ऑफलाइन या एक ऑनलाइन कोचिंग कोर्स ले लेना है। अगर मैं बताऊं कि 70% तो आपको ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए। क्योंकि इससे आपको एक फ़ायदा होता है, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया मैथ का या रीजनिंग का, अगर समझ नहीं आया तो आप फिर से दोबारा से उस टॉपिक को जाकर देख सकते हो। फिर आप जो बुक्स लेकर आए थे प्रीवियस ईयर पेपर की, उनके 2-4 प्रीवियस ईयर पेपर के सेट आपको देखना है। क्योंकि उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि रेलवे में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। क्योंकि आप अगर कभी कंपटीशन की एग्ज़ाम नहीं दिए तो आपको आइडिया नहीं रहेगा कि अपने को पढ़ना क्या है। आप बुक्स तो लेकर आ गए, लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि किस टॉपिक से कहाँ से पढ़ना है और किस टाइप से अपने को याद रखना है, तो आपको जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस में किस जगह से पेपर पूछे जाते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है ना। तो सबसे पहले तो आपको 2-4 प्रीवियस पेपर के ये देखना है। हालांकि इसका वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 जो भी आता है पूरे पेपर आपको पढ़ना के है साथ के साथ तो, लेकिन सबसे पहले आपको 2-4 प्रैक्टिस सेट वाले पेपर देखना है ताकि आप जब थ्योरी टाइप पढ़ोगे तो आपको उससे एक आइडिया रहेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कहाँ से पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपने मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस और करंट अफेयर्स बुक की बुक्स ले ली। फिर जैसे आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आपने जैसे कोई टॉपिक पढ़ा, ऑनलाइन कोचिंग में एवरेज टॉपिक पढ़ लिया, जैसे आपने एक कोई एवरेज टॉपिक पढ़ लिया है ना। इसको पढ़ने के बाद आप उस बुक्स को उठाइए और उस बुक्स में से जो चैप्टर वाइज बुक है उसमें देखिए कि एवरेज का टॉपिक कहाँ है और उस टॉपिक को सोल्व कीजिए। जैसे अगर आप पहली बार तैयारी करोगे तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा कि सर ने क्या समझाया, कैसे समझाया, कुछ समझ नहीं आया। वहाँ तो हमें थोड़ा समझ भी आया था, लेकिन बुक से खुद से सोल्व कर रहे हैं तो अब ये खुद से हो नहीं पा रहा है, आंसर देखना पड़ रहा है। आप आंसर मत देखिए, आप फिर कोचिंग को देखिए। आप जो कोचिंग कोर्स लिए हो आप उस टॉपिक को फिर से पढ़िए, फिर से उसको देखिए, फिर से आपको उसको सोल्व कीजिए। जैसे आपने कोई लाभ हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक पढ़ा, फिर उसको बुक्स से सोल्व कीजिए बार बार। फिर समझ नहीं आता है तो उस क्लास को देखिए, फिर इस बुक्स को सोल्व कीजिए। मतलब जब तक आप बिल्कुल ये नहीं हो जाते कि हाँ मेरे को थोड़ा समझ आया है, 70% समझ आ गया, उसके बाद ही आपको अगले टॉपिक पर बढ़ना है। क्योंकि इसमें ऑनलाइन क्लास में जो कोचिंग पढ़ाते हैं वह ऑटोमेटिक सेव रहता है उसमें, तो फिर आप उसको बाद में भी देख सकते हो। उसी तरह जैसे रीजनिंग में आपने कोई टॉपिक पढ़ा, दिशा प्रक्षेपण कोई टॉपिक पढ़ लिया, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप उस बुक्स से उस टॉपिक को सोल्व कीजिए। फिर समझ नहीं आता है, फिर आप कोचिंग में उसको देखिए, फिर सोल्व कीजिए। एक ना एक दिन तो आपको ज़रूर समझ में बिल्कुल आएगा। फिर जैसे आपने जो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े थे, फिर इसके बाद आप जीके और साइंस की जो बुक्स पढ़ोगे तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको जो पता ही है प्रीवियस ईयर पेपर कैसा आता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपको खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हो जीके और जीएस की तो, क्योंकि मैथ और रीजनिंग की तो आपको कोचिंग लेना ही लेना है। कुछ भी कर लो, चाहे कहीं से भी कोचिंग लो, लेकिन कोचिंग लेना है। और जीके जीएस को तो आप खुद से पढ़ सकते हो।
हम इसकी आगे अलग अलग वीडियो बनाएंगे, एक जीके के लिए बनाएंगे, एक साइंस के लिए बनाएंगे, मैथ के लिए बनाएंगे, रीजनिंग के लिए बनाएंगे, टॉपिक वाइज बनाएंगे प्रत्येक अलग अलग वीडियो कि किस टॉपिक से रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ताकि आप उनको कंठस्थ याद कर ले। बिल्कुल आप जीके साइंस तो खुद से पढ़ सकते हो, है ना, मतलब यही आपको एक तरह से रटना ही है, और क्या है जीके साइंस में तो और क्या है, एक तरीके से आपको समझ के रटना है ना। करंट अफेयर्स आप पढ़ ही सकते हो, जीके जीएस पढ़ ही लोगे। अब पढ़ने का हम तरीका बताएं कि कैसे पढ़ना है, आपको कहाँ से पढ़ना है। जैसे आपने कम से कम आपको 6 घंटे 7 घंटे तो आपको पढ़ना, ये 6 घंटे तो मान लो, 6 घंटे तो आपको कोचिंग के अलावा खुद से सेल्फ स्टडी करनी है, 6 से 7 घंटे। अगर आपसे फर्स्ट में इतना नहीं हो पा रहा तो आप 4 से 5 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, आप 5 से 6 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है अभी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम अगर पास में नहीं है फिलहाल, लेकिन जब आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, फिर जब एग्ज़ाम पास आ जाएगी तो आपको और ज़्यादा टाइम देना है। ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना, मतलब एक साथ कितना लंबा पढ़ सकते हो। जैसे आपको सबसे पहले तो आपने सुबह उठ गए, आप सुबह तो केवल आपको पढ़ना है जीके, साइंस और करंट अफेयर्स, क्योंकि सुबह का टाइम जो रहता है ना, तो उसमें आप बिल्कुल एक्टिव रहते हो। सुबह जल्दी से आप उठ जाओगे 6 बजे, 5 बजे उठ गए, 6 बजे आप पढ़ने बैठ गए, तो आप 6 से 7, 8, 9, 10 जो भी आप पढ़ना चाहो, 10, 11 जो भी आप पढ़ना चाहो, जो भी, फिर उसके बाद आप खाना खाओ। सबसे पहले तो 6 से 8 आपने जीके पढ़ी, फिर उसके बाद 8 से 10 आपने जीएस पढ़ ली, है ना, साइंस पढ़ ली। उसके बाद तो सुबह का टाइम इसलिए जीके और साइंस के लिए रहता है, एकदम माइंड बिल्कुल ताज़ा रहता है, और ये चीज़ें होती हैं बिल्कुल रटने लायक, क्योंकि जो मैथ रीजनिंग होती है समझने लायक चीज़ें होती हैं। तो इनको समझने में तो जैसे अगर अपन थोड़ा मतलब बिल्कुल थोड़ा सुस्त भी है ना, तो उसमें भी ये चीज़ें समझ आ जाती हैं। लेकिन जैसे आपने जीके और साइंस सुबह पढ़ ली, फिर उसके बाद आपने खाना वाना खा लिया, फिर खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बीच में आप सोइए। फिर सोने के बाद आप फिर उठिए, फिर उठने के बाद जो आपने कोचिंग में जो ऑनलाइन कोचिंग क्लास ली थी, उसको टॉपिक को मैथ और रीजनिंग को सोल्व कीजिए। जैसे आपने 4 बजे से 6 बजे तक आपने 2 घंटे मैथ्स को दे दिए और 2 घंटे रीजनिंग को दे दिए। क्योंकि देखो काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि मेरी तो जीके कमज़ोर है, और 70% लोग तो ये बोलते हैं कि मेरी मैथ्स कमज़ोर है। लेकिन आपको प्रत्येक चीज़ को बना के रखना है, क्योंकि अगर आप सब्जी भी बनाते हो ना, तो उसमें मिर्च, धनिया और हल्दी तीनों चीज़ आप अगर उसमें डालोगे ना, जब जाके अच्छी सब्जी बनेगी। अगर आप हल्दी मत डालो देखो किसी सब्जी में, तो सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। इसलिए प्रत्येक सब्जेक्ट आना ज़रूरी है, थोड़ा हालांकि एवरेज में आना आए, लेकिन सभी पे कंबाइंड बना के चलो। ऐसा नहीं है कि मेरे को तो जीके पढ़ना अच्छा लगता है तो आप जीके पढ़ रहे हो, जीके पढ़ रहे हो, मैथ्स रीजनिंग पढ़ नहीं रहे हो। रीजनिंग तो सबको आती है, रीजनिंग में तो केवल आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप कितना जल्दी कितना फास्ट सोल्व कर सकते हो। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार टेस्ट सीरीज निकालिए, है ना। तो हम थे, जैसे आपने मैथ्स पढ़ी, रीजनिंग पढ़ी, आपको प्रत्येक को 2-2 घंटे या 1.5 घंटे, आप 1.5 घंटा दे सकते हो। 1.5 घंटा जीके को, 1.5 घंटा साइंस को, 1.5 घंटा मैथ को, 1.5 घंटा रीजनिंग को, तो कितना हो गया 6 घंटे। और आधा घंटा आप करंट पढ़िए, और उसके बाद ये जो क्लास होती है वो तो 1-1.5 घंटे की होती है, तो आप उन क्लास को ले लीजिए। अब आप सोचोगे कि नहीं हम 7 घंटे कैसे पढ़े, 6 घंटे कैसे पढ़े। तो देखो अगर आपको जॉब लेना है, अपने घर वालों के सपने को पूरा करना है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 1-1.5-2 साल ये जो है अपनी ज़िंदगी को बनाने का साल है। आप ये मान के चलिए कि 1.5 साल में इतना टाइम दे लेता हूँ खुद के लिए, खुद के भविष्य के लिए। क्योंकि अगर आपने अभी गुड़ मस्ती करना स्टार्ट कर दिया, इधर घूमे, रील्स देखे, वो देखे, दोस्तों के साथ घूमे फिरे, हालांकि घूमो फिरो, लेकिन उसका एक टाइम होता है। अब टाइम है, इस टाइम केवल पढ़ने का, क्योंकि इस टाइम कितनी वैकेंसी आ रही है। लोको पायलट टेक्नीशियन की आ गई, आरआरबी एनटीपीसी में ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट की आ गई, आरपीएफ की आ गई, आरआरबी पैरामेडिकल की आ गई, आरआरबी जेई की आ गई, और नवंबर में ग्रुप डी की भी आ जाएगी वैकेंसी। कितनी सारी वैकेंसी, जितनी रेलवे में जितने डिपार्टमेंट है ना, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है अभी। ये एक लास्ट मौका है। आप तो ये मान के चलिए कि मेरे पास लास्ट मौका है, इस टाइम मेरे को कैसे भी करके जॉब लेनी है, बस अपने घर वालों का नाम रोशन करना है बस। क्योंकि आप एक सपोज कीजिए एक बात, अगर आप जॉब लग जाते हो, जिस दिन आपका
फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है आपका, तो सोचिए जब आप घर वालों को बताओगे कि पापा मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया, सोचो उनको कितनी खुशी मिलेगी। हाँ बिल्कुल, मतलब तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक सरकारी नौकरी किसी अमृत से कम नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ बिजनेस तो ऐसे हैं, वो हैं, नौकरी में क्या है, ये वो, लेकिन ये मान के चलिए आपकी ज़िंदगी, आपके घर वालों की ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाती है इसमें, रेलवे की नौकरी में। और रेलवे में आपको पता है हर तरह की सुविधा दी जाती है, रेलवे की जॉब में सरकार द्वारा हर सुविधा दी जाती है रेलवे की तरफ से। इसलिए आपको पढ़ना तो है ही सही, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। ये मान के चलिए ये 1.5 साल अपने फ्यूचर को देना है। बाकी हम बात करें कि लाइब्रेरी रूम, आपको अगर अफोर्ड कर सको आप, तो आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक माहौल रहता है। जैसे रहता है ना कि अगर अपन जिस एरिया में रहते हैं तो उसी टाइप के बन जाते हैं, है ना। तो अगर आप लाइब्रेरी में जाओगे ना तो आपको वहाँ केवल पढ़ने वाले छात्र दिखेंगे। तो आप जैसे आपको एक बार तो नींद भी आएगी ना, तो भी आप एक बार पढ़ने की कोशिश करोगे कि यार ये बगल वाला लड़का है, मेरे बारे में क्या सोचेगा कि ये पढ़ने आता है या मोबाइल चलाने आता है। तो आप मतलब आप चाहकर भी मोबाइल वहाँ पे कम देखोगे, और चाहकर भी ये नहीं है कि 1-2 घंटा ही पढ़ लिया। आप दूसरे छात्रों को देख के आप ये सोचोगे यार ये छात्र तो 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, क्या मैं 6 घंटे नहीं पढ़ूँ, 7 घंटे नहीं पढ़ूँ। तो एक वो माहौल मिल जाता है पढ़ाई का। इसलिए आप अगर लाइब्रेरी ज्वाइन करो तो वो सबसे बेस्ट है, ताकि आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा पढ़ने का, और आप डिस्कशन भी कर सकते हो आपस में वहाँ पे काफ़ी। इसलिए आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेनी है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेनी है, और जो हमने बुक्स बताई है ये बुक्स खरीद लेना है। फिर आप कोचिंग कर पढ़ो, फिर उन्हीं से उन बुक्स को सोल्व कीजिए और लाइब्रेरी में अच्छे से पढ़िए। बिल्कुल हमें आशा है आप हमारी बात को समझेंगे और माने भी, क्योंकि अगर हमारी तरफ से अगर गाइड करने से अगर 10 लोगों को भी अगर जॉब मिलती है ना, तो हमें एक अलग ही खुशी होगी। अगर एक छात्र को भी हमारी वजह से अगर जॉब मिलती है तो एक खुशी होगी। इसलिए हम तो ये चाहेंगे कि आप सब आगे बढ़िए, अच्छे से जॉब लगिए, अपने घर वालों का नाम रोशन कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।